हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक करने वाले हैं। वो रहेगा हमारा जितने भी हिमाचल फॉरेस्ट सर्विसेज में ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए तो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक से और देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कल्टिवेबल। तो हिमाचल प्रदेश के कितने परसेंट एरिया पे हम खेती कर सकते हैं? तो 11%। नेक्स्ट पूछा गया है कि एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड हमारे हिमाचल में कहाँ पे है? तो चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो भूंतर एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारे हिमाचल के। नेक्स्ट पूछा गया कि एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हैज ए वेजिटेबल घी प्लांट इन प्राइवेट सेक्टर हैज बीन सेटअप। तो वेजिटेबल घी प्लांट जो है प्राइवेट सेक्टर में वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो नालागढ़ में। और वो कितनी प्रोडक्शन करेगा? तो 50 टन ये क्या डेली प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट पूछा आगे एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश डज द सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड प्रपोज टू स्टार्ट इट्स 412 मेगावाट पावर जनरेशन प्रोजेक्ट विद द हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेके जो है वो SJVL जो है 412 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रही है। कहाँ पे? रामपुर शिमला में। और इस प्रोजेक्ट का नाम भी जो है रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर इरेक्ट 12 ह्यूज ऑल्टर्स टू मार्क द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस टू इंडिया। इसमें क्या पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर ने अपनी जो विक्ट्री की याद में जो स्तूप थे या जिसको हम बोलते हैं मंडप थे बड़े बड़े 12 मंडप कौन से रिवर के बैंक पे बनवाए थे? तो ब्यास। और ब्यास का ग्रीक नेम क्या है? हाइपैसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एट विच प्लेस डू द ट्राइब्यूटरी चंद्रा एंड भागा मीट टू फॉर्म चेनाब रिवर। तो चंद्रा एंड भागा जो है हमारी कहाँ पे मिलती हैं? टांडी में मिलती हैं टू फॉर्म चेनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शिगड़ी जो है वो लोकली जो है हिमाचल के लोग शिगड़ी किसे बोलते हैं? तो ग्लेशियर को बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि विच आर द टू मेजर रिवर ऑफ द इंडस सब कॉन्टिनेंट सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विच ड्रॉन वाटर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो इंडस एंड गंगा। नेक्स्ट विच लेक इन हिमाचल प्रदेश हैज द फ्लोटिंग आइलैंड। फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से हम कौन सी लेक को जानते हैं? ये हमारी रिवाल्सर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करूं तो पूछा गया कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द भूंतर एयरपोर्ट। ये हमने देख लिया कहाँ पे है? कुल्लू में। नेक्स्ट पूछा गया कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जिप्सम मोस्टली फाउंड। तो जिप्सम हमें कहाँ पे मिलता है? तो सिरमौर में मिलता है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया जो है कल्टिवेबल है? तो हमारे पूरे हिमाचल में तो कितना है? 11%। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। तो हिमाचल का कितना परसेंट एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर कवर है? तो 66.5%। नेक्स्ट पूछा गया है कि विच ब्रिटिश ऑफिसर डिस्कवर्ड द स्पॉट वेयर शिमला वॉज लेटर बिल्ट एज ए हिल स्टेशन। तो मेजर कैनेडी ने जो था शिमला को जो था वो फाउंड किया था। नेक्स्ट विच गवर्नर जनरल स्टेज एट शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो शिमला आने वाले फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एमरेस्ट। नेक्स्ट है एट विच प्लेस इन शिमला वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। तो क्या है? चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन। नेक्स्ट पूछा गया कि विच स्पेशल रिक्रिएशनल एक्टिविटी अट्रैक्ट्स मोस्ट टूरिस्ट टू रोहडू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो रोहडू जो शिमला में है वहाँ पे कौन सी एक ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है जिससे वहाँ पे जो है टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं? तो वो है हमारी फिशिंग। नेक्स्ट विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। तो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से कौन सी रेंज हमारी अलग करती है? तो ये हमारी जांस्कर माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया है कि विच मेजर रिवर डज द ट्राइब्यूटरी बाणगंगा। तो सिंपली इसमें पूछा गया कि बाणगंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो ये ब्यास की ट्राइब्यूटरी है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि What did Alexander do to commemorate the farthest point of his advance into India at the bank of Beas River? ये अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो he erect 12 huge altars। तो उसने जो था वो 12 पिलर्स का जो था वो निर्माण कराया ब्यास नदी के तट पे ताकि उसकी जो विक्ट्री है उसकी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज 7-day फेयर हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि इन विच डिवोटीज कैरी आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस इन प्लैंक्यूज ऑन देयर शोल्डर्स। तो यह है मंडी। सिंपली ये पूछ रहा है कि जो हमारा शिवरात्रि फेयर होता है जो हिमाचल में वो कहाँ का फेमस है? तो मंडी का शिवरात्रि फेयर जो है वो फेमस है। विच पास जो इन आउटर एंड इनर सिराज। तो यह है जलोड़ी पास। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जलोड़ी पास है किसके बीच में? ये हमारे मंडी और कुल्लू के बीच में इंपॉर्टेंट पास है और आउटर और इनर सिराज को ये जोड़ता है।
नेक्स्ट पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मेजर पार्ट था अपने दशम ग्रंथ का, मतलब दशम ग्रंथ की स्थापना उन्होंने कहाँ पे की थी, तो पोंटा साहिब गुरुद्वारे में की थी, जो कि हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन से रिवर के बैंक पे है, तो यमुना रिवर के बैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर रावी ड्यूरिंग वैदिक टाइम। तो रिवर रावी का जो था वैदिक नेम क्या था, तो पुरुषनी। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन रिलेशन टू द जोग्राफिकल एरिया। तो ये पूछ रहा है कि हिमाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लोएस्ट परसेंटेज है हमारे फॉरेस्ट एरिया का। तो ये हमारा लाहौल स्पीति। देखो लाहौल स्पीति सबसे पहली बात तो ये है कोल्ड डेजर्ट, बारिश यहाँ पे होती नहीं है, वेजिटेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा है नहीं। ऊपर से जो है इसका जो एरिया है बहुत सबसे बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 25% जो एरिया पूरे हिमाचल का वो लाहौल स्पीति का ही है। तो परसेंटेज वाइज जो है सबसे कम जो है फॉरेस्ट हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट पूछा गया कि विच हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट जनरेशन कैपेसिटी। तो कौन सा जो हाइडल प्रोजेक्ट है हिमाचल में जिसकी जो हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी है, तो वो है हमारा पार्वती प्रोजेक्ट। कितनी इसकी कैपेसिटी है, 2051 मेगावाट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पूछा गया कि हु इंट्रोड्यूस द कल्टीवेशन ऑफ एप्पल इन कुल्लू वैली। तो कुल्लू वैली में जो थे वो एप्पल कल्टीवेशन किसने स्टार्ट की थी, तो कैप्टन RC ली ने। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज नोन एज त्रिगर्था इन द एंशियंट टाइम। तो कांगड़ा को हम क्या बोलते थे, त्रिगर्था। त्रिगर्था मीन 3 नदियों के बीच का पार्ट। तो कौन कौन सी 3 नदियां, एक हमारी रावी, दूसरी ब्यास और थर्ड वन इज हमारी सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे, तो भूरी सिंह म्यूजियम हमारा कहाँ पे है, चंबा में। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द चंद्रताल लोकेटेड। चंद्रताल हमारी कहाँ पे है, चंद्रताल है हमारी लाहौल स्पीति में, जहाँ से हमारी कौन सी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट है, ये चंद्रा रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर होम इज गोविंद सागर लेक नेम्ड। गोविंद सागर जो भाखड़ा नंगल डैम है उसका जो नेम है वो किसके नेम पे दिया गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी के। नेक्स्ट, विच सेंचुरी वॉज मर्ज्ड विद द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो कौन सी सेंचुरी है जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है हमारा कुल्लू में उसमें मिला दी गई, तो सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो मिला दी गई थी ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क में। नेक्स्ट पूछा गया है कि कुल्लू और लाहौल को कौन सा पास ज्वाइन करता है, कुल्लू और लाहौल को करता है हमारा रोहतांग पास ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पूछा गया कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल। तो शिला जो हमारी कहां पे है, किन्नौर में, और कौन सी रेंज में पड़ती है, जांस्कर माउंटेन रेंज में। नेक्स्ट, वैदिक नेम पूछा गया है रावी का, तो पुरुषिनी। नेक्स्ट पूछा गया विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑल्सो कॉल्ड द अजंता ऑफ हिमालयस। तो अजंता ऑफ हिमालयस हम बोलते हैं हमारी ताबो मोनेस्ट्री को, जो हमारी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। और वैसे ही एलोरा ऑफ हिमाचल की मैं बात करूँ तो एलोरा ऑफ हिमाचल हम बोलते हैं हमारे रॉक कट टेम्पल, जो कि हमारे कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल द परसेंटेज ऑफ रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन लोएस्ट। तो सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब ST पॉपुलेशन हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल के, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, द एपाल्चियंस जो अमेरिका में है, एंड अरावलीज जो इंडिया में है, एंड पेनाइंस आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो सारे हैं ओल्ड माउंटेन्स के जो है एग्जाम्पल हैं। इसको अरावली जब आ गया ना तो आप इसी से आप पता लगा सकते थे। और अरावली जो है दिल्ली से हमारे स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जो है राजस्थान को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, और अप टू कहाँ तक एक्सटेंड है, गुजरात स्टेट तक। नेक्स्ट, रेगूर सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज। तो रेगूर सॉइल हम किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। मैंने आपको बताया हुआ कि ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है हमारी ब्लैक सॉइल को। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पूछ रहे हैं कि हु हैड द प्रिविलेज टू बी द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951। तो 1951 में जो था सबसे पहला वोट हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने डाला, तो श्याम शरण नेगी। ये जो है एक टीचर थे और अभी तक भी जो है ये वोटिंग करते हैं। और ये कहाँ के हैं, रहने वाले कल्पा, ये कहाँ पे है, हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, द ओवरऑल जो पोलिंग परसेंटेज इन लोकसभा इलेक्शन 2019 इन हिमाचल प्रदेश वॉज 72.25%। जो हमारे 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें जो था हिमाचल की कितनी परसेंटेज थी वोट डालने की, तो 72.25%। नेक्स्ट पूछा है कि हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त एक्ट जो है कब पास किया गया है, तो 1983 में पास किया गया। इंपॉर्टेंट डेट है तो इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट पूछा गया कि एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश द स्टेट्स
फर्स्ट ड्राई पोर्ट बाय कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ड्राई पोर्ट, सबसे पहले ड्राई पोर्ट होता ही क्या है? ड्राई पोर्ट एक इनलैंड स्टोरेज फैसिलिटी होती है, जो हमारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, आपने देखा होगा शिप्स से जो आते हैं उनको रखने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है एक जगह बनाई जाती है इनलैंड, तो उसको बोलते हैं हम ड्राई पोर्ट। ये किसने बनाया है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो कहाँ पे बनाया है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारे बद्दी में बनाया गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जीवा जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो सैंज रिवर की ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि गैंगस्टैंग, छोटा शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी और बंदर पूंछ में से कौन सा ग्लेशियर जो है हिमाचल में नहीं है? तो जो बंदर पूंछ है ये हमारी जो है उत्तराखंड में ग्लेशियर है, हिमाचल में नहीं है। बाकी सब जो है, जो गैंगस्टैंग, छोटा शिगड़ी और बड़ा शिगड़ी कहाँ पे? हमारे हिमाचल में। नेक्स्ट, विच विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाज डिवास्टेटेड बाय ए मैसिव लैंडस्लाइड इन सितंबर 1995। तो पूछा गया है कि कुल्लू का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो था वो इफेक्ट हुआ था मैसिव लैंडस्लाइड से? तो ये कौन सा है? लुगार भाटी। नेक्स्ट, विच रिवर बेसिन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? तो ये है हमारा सतलुज रिवर बेसिन। जो सतलुज रिवर बेसिन है ये सबसे ज्यादा कवर है हमारा किससे? ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है कि एट विच प्लेस डज रिवर सतलुज इंटरसेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज? तो जो सतलुज है हमारी वो धौलाधार माउंटेन रेंज को कहाँ पे जो है कट करती है? तो रामपुर में कट करती है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारी ब्यास है वो धौलाधार रेंज को कहाँ पे कट करती है? तो ये कट करती है हमारे लारजी में, और लारजी हमारा कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दैट वेयर इज गेफांग श्राइन लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये कहाँ पे? हमारा शासन में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो हमारा गेफांग है वो वहाँ की जो है लोकल डाइटी है। और एक क्वेश्चन और भी आता है, जो मैटरहॉर्न है हमारा स्विट्जरलैंड में, उसकी जो आकृति है वो गेफांग, जो हमारी गेफांग की आकृति है वो मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड की तरह लगती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिंजर, जो सीजनल फेयर है हिमाचल प्रदेश में, वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्लावरिंग ऑफ मेज, जब हमारी मक्की की फसल होती है तब ये जो है वो फेयर मनाया जाता है। और कहाँ पे होता है? हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये कब मनाया जाता है? तो ये श्रावण के दूसरे रविवार को जो है ये मनाया जाता है। इसको जो है हम जब आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल करेंगे हिमाचल का तो एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। तो ये थे हमारे फॉरेस्ट सर्विसेज के ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो इस पूरी वीडियो का आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।